हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 30 अगस्त 2024। 30 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IBSF विश्व अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? अभी रिसेंट में IBSF विश्व अंडर 17 स्नूकरशिप चैंपियन का आयोजन किया गया, इसका खिताब जीता है किसने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है क्रिश्चियन रिक्टर। किसने? क्रिश्चियन रिक्टर ने अभी रिसेंट में IBSF विश्व अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अब IBSF तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन अभी बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में TCS ने डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पेस स्टूडियो लॉन्च किया है? अभी रिसेंट में TCS ने डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पेस स्टूडियो लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस में। अभी रिसेंट में ये फिलीपींस में TCS ने डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पेस स्टूडियो लॉन्च किया है। तो अब TCS तो ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसने अभी ये फिलीपींस में डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पेस स्टूडियो लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? अभी रिसेंट में किसने ये राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्तिक वेंकट रमन। अभी रिसेंट में ये कार्तिक वेंकट रमन ने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बेहतर खरीदारी के लिए AI असिस्टेंट रूफस लॉन्च किया है? अभी रिसेंट में किसने ये बेहतर खरीदारी के लिए AI असिस्टेंट रूफस लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेजोन ने। अभी रिसेंट में अमेजोन ने ये बेहतर खरीदारी के लिए AI असिस्टेंट रूफस लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कागज रहित परिषद बैठकों के लिए कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? अभी रिसेंट में ये कहाँ पर कागज रहित परिषद बैठकों के लिए कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश में। अभी रिसेंट में आंध्र प्रदेश स्टेट में ये कागज रहित परिषद बैठकों के लिए कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। तो अब मैप में ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। चीफ मिनिस्टर है चंद्रबाबू नायडू। कौन है चीफ मिनिस्टर? चंद्रबाबू नायडू। इसके अलावा भी आंध्र प्रदेश में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है और आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा कार्यक्रम के लिए एडेक्स के साथ साझेदारी की है। और ये नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण कहाँ पर? विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 3000, मतलब ये इसको बढ़ा करके कितना 3000 कर दिया है। और कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है और आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण ये जीवन दान पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नया NSG महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अभी रिसेंट में किसको ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक अपॉइंट किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, बी श्रीनिवासन को। ये है बी श्रीनिवासन और इन्हीं को अभी NSG का महानिदेशक अपॉइंट किया गया है। अब बात यहाँ पर अपॉइंटमेंट की हुई है, तो अभी संजीव रैना इनको ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक में नियुक्त किया गया है। और ये राजेश नाम्बियार को NASSCOM के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये केली मोहन टुलियर, इनको ये US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। और EM सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकार का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया है। और ये अमरदीप सिंह भाटिया, इनको ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। किसको? अमरदीप सिंह भाटिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 17वां भारत इजराइल विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया है? ये 17वां इसका एडिशन है और ये भारत इजराइल विदेश कार्यालय परामर्श, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभी रिसेंट में नई दिल्ली में ये 17वां भारत इजराइल विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया गया। अब इजराइल तो मैप में ये है इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल
और प्रेसिडेंट्स हैं कौन, तो इसाक हर्जोग हैं। कौन प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम में इजराइल के कौन है, इसाक हर्जोग। इसके अलावा भी इजराइल की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है और यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। इसके अलावा अभी इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लाइक को ऑपरेशन आयरन स्वार्ड कोड नाम दिया है और इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है और इजराइल के शोधकर्ताओं ने ये स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। ये मतलब इजराइल के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने स्टेम कोशिकाओं से ये कृत्रिम भ्रूण बनाया है और अमेरिका ने इजराइल की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं। इसके अलावा भेल ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है और ये इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में कितने 60% की अभी वृद्धि करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर के 21 वर्ष कर दिया है। अभी रिसेंट में एक ये स्टेट ने महिलाओं की विवाह की उम्र को बढ़ाकर के 21 कर दिया है और ऐसा करने वाला ये पहला स्टेट बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। अभी रिसेंट में हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये महिलाओं की विवाह की आयु को बढ़ा करके, पहले कितनी निर्धारित थी 18 निर्धारित थी, इसको बढ़ा करके कितनी अब 21 वर्ष कर दिया है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। तो अब मैप में ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। इसके अलावा ये मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया गया है और हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दे दी है। कैग ने शिमला में भारत के पहले ये चैंडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इसके अलावा 12वें वार्षिक ट्रेवल रिव्यू अवार्ड 2024 में हिमाचल प्रदेश टॉप पर रहा है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है और ये विंटर कार्निवाल कहाँ पर, शिमला में हुआ है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सफल परीक्षणों के बाद ये मौखिक हैजा वैक्सीन लॉन्च की है। अभी किसी मतलब एक ये कंपनी ने सफल परीक्षणों के बाद ये मौखिक हैजा वैक्सीन लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत बायोटेक ने। अभी रिसेंट में ये भारत बायोटेक ने अपने सभी सफल परीक्षणों के बाद ये मौखिक हैजा वैक्सीन लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइफून, इसका नाम रखा गया है शान के कारण किस देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अभी ये टाइफून शान आया है, इसके कारण एक देश में ये हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान में। अभी रिसेंट में जापान में ये टाइफून शान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो अब मैप में ये है जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन और प्राइम मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम में फूमियो किशिदा। कौन है, प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर जापान के हैं फूमियो किशिदा। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है और जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है और जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं और जापान में 1000 वर्ष पुराना ये सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है और जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। इसके अलावा भारत और जापान के बीच एक ये कोड शेयर समझौता हुआ है और जापान में ये मांस खाने वाला बैक्टीरिया भी काफ़ी फैल गया था। इसके अलावा जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है। अभी रिसेंट में किसको ये रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO अपॉइंट किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतीश कुमार को। अभी रिसेंट में ये है सतीश कुमार और इन्हीं को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO अपॉइंट किया गया है। और यदि बात करें यहाँ पर जया वर्मा की, तो ये जया वर्मा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है। यदि क्वेश्चन बनता है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो जया वर्मा का नाम याद रखिए। इसके अलावा अभी शिव वालिया को HCL टेक्नोलॉजी का नया CEO अपॉइंट किया गया है और अशोक कुमार ने ESIC के महानिदेशक का पदभार संभाला है। इसके अलावा पुण्य सलीला श्रीवास्तव को नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है और चंद्रशेखर कुमार को ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है और राजकुमार चौधरी इनको ये NHPC लिमिटेड का CMD अपॉइंट किया गया है और सुमित वाली इनको यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में शामिल किया गया है और गोविंद मोहन इनको ये नया केंद्रीय गृह सचिव अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश में फतेह में मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? एक देश में ये फतेह में मोहजेरानी इनका नाम है और इनको ये पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईरान। अभी रिसेंट में ईरान की है ये फतेह में, ईरान में फतेह में मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब मैप में ये है ईरान, ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानी रियाल और प्रेसिडेंट हैं कौन? तो ये मसूद पेजेशकियान है। कौन है? मसूद पेजेशकियान। अभी ये न्यू अपॉइंट हुए हैं, प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं ईरान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा कितनी 2,70,000 तक सीमित करेगा? अभी रिसेंट में एक देश ये 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा जो है तो इसको कितनी है 2,70,000 तक सीमित करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। अभी रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा को कितना, तो ये 2,70,000 तक सीमित करेगा। तो अब मैप में ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये एंथनी अल्बनीज हैं। कौन है प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के? एंथनी अल्बनीज हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के डेकिन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है और ऐसा करने वाला मतलब ये पहला बाहरी विश्वविद्यालय बन गया है ऑस्ट्रेलिया का डेकिन विश्वविद्यालय। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के फार्मूला 1 रेसर ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार ये फोन खिताब जीता है और ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा 710 से बढ़ाकर के कितना $1,600 कर दिया है। और आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लॉन्च किया गया और इसके अलावा ये 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में किया गया। और वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रख करके संसद में शपथ ली है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद, ये ऑस्ट्र हिंद 2023 कहाँ पर? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया। और अब हम देखेंगे कल की क्वेश्चन का आंसर। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? अभी रिसेंट में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी महाराष्ट्र। और अब आज का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।